ओम शांति। आत्मा समझ प्रभु की मुरली को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और यही संकल्प करेंगे प्रभु के आगे कि जैसे आप चाहते हो और जैसे आप समझाते हो वैसे ही हम समझे और फिर उसी विधि से सारा दिन आपकी ज्ञान मुरली को अमल में लाएं और इसी चिंतन में रहें। सभी आत्माओं को संबोधित करते हुए प्रभु की मुरली पढ़ते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। प्रभु पराए रावण राज्य में, जहां पर रावण रूपी विकारों का दे अभिमान का राज्य है, उस पराए पतित राज्य के अंदर आकर गुप्त वेश में मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा कर रहे हैं प्रभु। मेजॉरिटी आत्माएं विपरीत बुद्धि हैं। वो रावण राज्य को पसंद करती हैं, वो देह अभिमान में जी रही हैं। उनमें से प्रभु अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, ढूंढकर अपना बनाते हैं, पालना करते हैं, बनाते हैं मनुष्य से देवता। श्रीमत मिल ही रही है देवता बनने के लिए, और कायदे से जो श्रीमत पर चल रहे हैं वो देवता बन भी रहे हैं। जिनमें से मुख्य एग्जाम्पल ब्रह्मा ने बनकर दिखाया, मातेश्वरी ने बनकर दिखाया, दादियों ने बनकर दिखाया। हम आत्माओं की भी बारी है, हम आत्माओं को भी रोज शिक्षाएं मिल रही हैं। जब तक हम श्रीमत को अमल में नहीं लाते हैं तब तक हम अपने आप को बहुत सारी सजाओं के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु मेहनत बहुत कर रहे हैं हम आत्माओं पर। तो मनुष्य से देवता बनने का अटेंशन पूरा रखना है, प्लस अन्य आत्माओं की सेवा भी करनी है। उन आत्माओं को भी मनुष्य से देवता बनाने की सेवा पर हाजिर रहना है। ये हम आत्माओं का फर्ज है। मना प्रभु की शिक्षाओं के जो विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये साथ साथ ब्रह्मा ने की, तो हम आत्माओं को भी उन्होंने यही रास्ता दिखाया कि ये साथ साथ करने का है। हम एक बार पूरा ज्ञान ले लेंगे, फिर हम कभी योग लगाएंगे, तो फिर हम कभी धारणा करेंगे, तो फिर हम कभी सेवा करेंगे। इतना वक्त नहीं है हम आत्माओं के पास। समझ मिलती जाती है, समझ से योग लगता जाता है, फिर समझ और योग से धारणा सहज हो जाती है, और धारणा स्वरूप बनकर सेवा पर हाजिर होना है। ये परमात्मा का फरमान है। क्योंकि ये जो प्रभु की शिक्षाएं हैं ये बड़ी सच्ची हैं। इसमें जैसे भक्ति मार्ग में हम कुछ भी बोलते हैं और हम करते नहीं हैं तो चला लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलता है। यहाँ जो प्रभु से हम सुनते हैं और जो प्रभु से सुनकर हम दूसरी आत्माओं से शेयर करते हैं, तो वो पहले हमको खुद करना है, नहीं तो वो एक और कर्जा चढ़ जाता है। क्योंकि हम फिर बिना धारणा किए जब करते हैं ना, तो दूसरी आत्मा के पल्ले नहीं पड़ते हैं, तो अपना भी कल्याण नहीं करते हैं और हम फिर दूसरी आत्मा का कल्याण करने के निमित्त भी नहीं बनते हैं, तो वो तो और बोझ चढ़ जाता है। इसलिए प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं हम आत्माओं का कि मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का
तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए। हम भी बने, मनुष्य से देवता, और दूसरी आत्माएं भी बने। ये हमें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, जैसे शुरू की आत्माओं को बहुत बहुत शौक था, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रजापिता ब्रह्मा को शौक था। उन्होंने तो जीवन ही कुर्बान कर दिया। चंद्रमणि दादी कहती है, मैं लौकिक में भी दादा लेखराज को हम जानते थे, रिश्तेदारी थी हमारी, हम आते जाते थे उनके घर में। और फिर कहती, मैंने अलौकिक में भी उनको देखा। कह रही है कि प्रभु भले कहें कि मैं पतित तन में आता हूं, ये सबसे पतित तन है, लेकिन उन्होंने बोला जब वो ब्रह्मा बने ना, तो पतित पने का अंश भी नहीं था उनमें। हर वक्त उनके इर्द गिर्द एकदम प्योरिटी ही प्योरिटी थी। इतना संपूर्ण समर्पण किया था ब्रह्मा ने। विश्व किशोर भाई को बोला, जहां जहां मेरे मकान है ना, जा फटाफट उसको बेच दे। ज्यादा नहीं सोचना कि इसका दाम नहीं मिल रहा है, इसका नहीं, सस्ते में भी बेच दे, लेकिन बेच दे, जल्दी कर, ये कार्य जल्दी जल्दी करना है। विश्व किशोर भाई ने भी, क्योंकि रिच थे ना, उनके पास इधर उधर घर बने हुए थे, क्योंकि उनका बिजनेस कोलकाता में भी था और हैदराबाद में भी था, सब जगह उनका बिजनेस फैला हुआ था। पहले तो खुद अपना बिजनेस को उन्होंने वाइंड अप किया, फिर लेकिन जहां जहां मकान बन रखे थे वो बेचने तो थे। उन्होंने विश्व किशोर भाई को बोला, अब जाओ सब बेच दो, सस्ता बेचो, कैसे बेचो, लेकिन बेच दो, जल्दी करो, खत्म करो, क्योंकि हमें जल्दी करना है, जल्दी करना है। बच्चों को कहा, भाई तुम ज्ञान में चलते हो तो तुम रिश्ते में हो, तुम ज्ञान में नहीं चलते हो तो जाओ, फिर मैं तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। एकदम एक धक से सब कुछ छोड़ दिया। विश्व किशोर भाई ने फिर जैसे बाबा ने कहा कि सस्ता बिक रहा है, दाम नहीं मिल रहा है, आप सस्ता बेचो, तो वो सस्ता ही बेच के आगे। माना उनको ये था कि मैं फटाफट वाइंड अप करूं और जो प्रभु कह रहे हैं वो मैं फटाफट करूं, और उन्होंने एक सेकंड भी किसी चीज की देर नहीं लगाई। बिजनेस बंद करना है तो तुरंत बंद किया, घर बेचने हैं तुरंत बेच दिए, और सारा का सारा पैसा प्रभु के यज्ञ में लगा दिया। ऐसा संपूर्ण समर्पण कोई कर सकता है क्या? कहने को तो आत्माएं कह देती कि फिर ब्रह्मा में क्यों आते, हम में क्यों ना आते। तो लायक बनने वाली आत्मा ही ये है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। 14 वर्ष ओम की तपस्या। आत्मा शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। चंद्रमणि दादी कहती, इसका अभ्यास हमको करवाया 14 वर्ष। ओम का पूरा सतोगुणी स्वरूप का अभ्यास करवाया। उसके बाद कहती, अद्भुत परिवर्तन ब्रह्मा और दादा लेखराज में, अद्भुत परिवर्तन था। लौकिकपना था ही नहीं उनके अंदर। कोई पैसे से लगाव नहीं, रिश्ते वरना जो बाबा कहते हैं ना, देह सहित देह के सभी संबंधों का भूल, धर्मों को भूल मुझे या, वो उन्होंने एकदम एक्यूरेट किया। कोई बच्चे से किसी भी तरीके की कोई अटैचमेंट नहीं रखी। पूरे घर के जो फैमिली मेंबर्स थे सबको प्रभु समर्पित कर दिया, सब आपके हैं। तो उनको बड़ा शौक था मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का, उनको बहुत बहुत शौक था। अभी भी है, अभी अव्यक्त रूप में कर रहे हैं। तो हम उस परिवार को बिलोंग करते हैं, हम आत्माओं का भी फर्ज है भाई, हमारे ऊपर कर्ज है ये। समझ जितनी हमें मिलती जा रही, अगर हम उस समझ के प्रमाण नहीं चल रहे हैं तो हम सजाएं तो अपने लिए इकट्ठी कर ही रहे हैं, ऊपर से कर्जा कि न खुद बन रहे हैं
तो न दूसरों को बना रहे हैं। समय थोड़ी है। अब देखो, जबकि ब्रह्मा के पास तो 100 years थे, संगम युग 100 वर्षों का है ना, तो जब उनको प्रभु मिले उनके पास तो 100 वर्ष थे, तब भी उन्होंने देर नहीं लगाई, फटाफट भाई सब कुछ प्रभु समर्पण कर दो। ये नहीं सोचा आगे क्या। फिर वो बता रही है कि इतना मना इल्जाम से है कि गोपियों को लेकर बैठा रहता है, और फिर अन्य और गंदे गंदे इल्जाम कहती बाबा पर लगाए। फिर कहती है हम जब वहां से कराची से इधर आ रहे थे, भारत आ रहे थे, तो कहती है हमारी शिप जिसमें भी आ रहे थे वो बहुत जोर जोर से हिली कि डूब जाएगा एकदम। परीक्षाएं बहुत हुई हैं। माया लेती है ना परीक्षा, ड्रामा भी लेता है। प्रभु नहीं करते हैं कुछ भी, प्रभु तो साथी बने रहते हैं। लेकिन दूसरे राज्य में है ना, तो दूसरे राज्य की जो चीज है वो फिर लेती हैं परीक्षाएं, जैसे ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, ये परीक्षा लेते हैं। प्रभु नहीं लेते। प्रभु तो बहुत स्वीट है, वो तो साथ साथ रहते। वो तो ये कहते मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हें बचा लूंगा मैं, लेकिन एक्सट्रीम तक पेपर जरूर देना। तो हम सभी आत्माओं के साथ पेपर बड़े होने हैं। हमको तैयार रहना है कि प्रभु का साथ हमने कभी नहीं छोड़ना है। बहुत सारी परीक्षाएं हैं तो वो प्रभु नहीं लेते हैं, ये सदा याद रखना है। क्योंकि आत्मा क्या सोच बैठती है, प्रभु करते हैं ना, हम प्रभु के बने ना इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, प्रभु तो बहुत स्वीट है, वो हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन बाकी हम रावण राज्य में हैं भाई, तो रावण राज्य में जो मौजूद है वो फिर परीक्षा लेते हैं हमारी। इसलिए कुछ भी हो जाए, इतना कहती बेगरी पाठ आया, लेकिन सदा ब्रह्मा अचल अटल रहे, कभी भी प्रभु में संशय नहीं किया। हमें भी संशय नहीं करना। वैसे भी प्रभु चला रहा है हमारा खर्चा, हमें गलत फहमी है कि हम कमा रहे हैं, प्रभु चलाते हैं। इसीलिए घबराना नहीं है, जितनी मर्जी परीक्षाएं आ जाए प्रभु का, क्योंकि बहुत लोग झड़ेंगे, हमेशा याद रखना। भी अभी बहुत झड़ेंगे आत्माएं ना, जो प्रभु से समझ ले रही है ना, छोड़ छाड़ के चली जाएंगी। तो ये दौर हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं, हमें नहीं छोड़ना है। बहुत समीप की आत्माएं, साथ में रहने वाली आत्माएं अजीब अजीब व्यवहार करेंगी। विचलित नहीं होना है, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है। वो थोड़ी देर का होएगा। बाबा ने हमेशा हमको बोला है, विघ्न है, परिस्थितियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, थोड़े समय के लिए होंगी, वो ये समझ देते हैं। धीरज रखना, स्वस्थिति में रहकर पाठ बचाना, उत्तम पाठ बचाना, शिकायत नहीं करना, क्वेश्चन मत करना, करेक्शन मत करना, स्वस्थिति में स्थित रहना, बस याद में रहना। थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा सब कुछ। घबराना नहीं है, भागना नहीं है। अब भूकंप आ जाए, भागना शुरू करते हैं, ये हमारी बेसमझी है। स्थिर रहना है अपनी जगह पे ना। हमें मालूम है प्रकृति आक्रोश दिखा रही है, हमें मालूम है, हमें शांत रहकर उसको शांत करना है, उसको स्वीकार करना है, उसके क्रोध को स्वीकार करना कि हाँ तुम, यस यू आर राइट। शांत हो जाएगी वो। से कोई आत्मा क्रोध करती है ना, अब वो क्रोध करती है, अगर हम अपने पीसफुल स्टेज पर रहें और उसको स्वीकार करें, थोड़ी देर में वो भी शांत हो जाती है, उसको सहयोग मिल जाता है शांति का, तो दुआएं देती है। तो मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान समझ मिलती है कि भाई मेरा है कौन। फिर समझ मिलती है मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मुझ आत्मा का पिता ज्योति बिंदु, यही तो है अविनाशी रिश्ता, बाकी तो जस्ट एक ड्रामा है, एक खेल है।
संबंध जुड़ा, कनेक्शन जुड़ा, याद जुड़ी, तो फिर धारणाएं शुरू हो जाती हैं कि हमें पता चलता है, अरे रावण राज्य में हम क्या से क्या बन गए। हम तो दिव्य आत्मा है, हम तो सतगुणी आत्माएं हैं, हम तो सतयुगी देव आत्माएं हैं। प्रभु बोल रहे भी, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सत्य से परिचित करा रहे हैं हम आत्मा को कि हम असल में कैसे हैं। तो जब हम धारणा करते तब सेवा होती है। तो प्रभु कह रहे हैं, ये जो मनुष्य को देवता बनाने की सेवा है, इसका हमें बहुत बहुत शौक होना चाहिए। लेकिन है ना, ये महत्वपूर्ण है, सिर्फ सुनाने से थोड़ी कोई मनुष्य से देवता बन जाएगा। नहीं, वो तो हम बने नहीं और हम दूसरों को बोले ये तो और मुसीबत आ जाएगी हमारे सिर पर कि झूठ बोल रहे हैं। जैसे बाबा ने बोला ना, सच बोलना सीखो। अब सच बोलना और सच रहना सीखो। आत्मा कहते हो तो फिर आत्मा बनकर रहना सीखो। आत्मा है तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। फिर हम नहीं कह सकते हम उसके बच्चे, हम उसके बच्चे। मेरी दृष्टि वृत्ति में नहीं होना चाहिए, ये मुझे अपनी बुद्धि में इरेज करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो झूठ है, वो रोल है, वो रियलिटी नहीं है। अब हम कोई रोल कर रहे हैं ड्रामा में, तो रोल को थोड़ी पकड़ लेंगे। वहां तो हम कईयों के डिफरेंट रोल्स में आ जाएंगे। कोई मेरा पिता होएगा, कोई मेरी माँ होएगी। वो तो ड्रामा है, उसको थोड़ी पकड़ लेंगे। उसमें बैठी सोल जो है वो परम धाम निवासी है, वो मेरा आत्मा भाई है और परमात्मा का बच्चा है। ये हकीकत है। तो इस हकीकत में जीना है। तो मैं आत्मा हूं तो मैं परमात्मा का बच्चा हूं। मैं आत्मा हूं तो यहाँ का तो मैं रहने वाला ही नहीं हूं, मैं तो परम धाम निवासी हूं। और आत्मा हूं तो फिर मैं सतोगुणी हूं। ये बाकी जितनी भी मैंने बुराइयां धारण करी है, वो तो मैंने इस धरा में धारण करी। यही तो है स्वदर्शन चक्र। अब उस चक्र, उस नॉलेज के साथ मुझे जो मैंने बुराइयां धारण करी हैं, उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे उसको खत्म करने के लिए सतोगुणी और सतयुग की विशेषताओं को यूज करना है। ये प्रभु कहते हैं। उसको पत्थर को तोड़ने की कोशिश मत करो। प्रभु कहते हैं वो पत्थर तोड़ने की तरह है। अगर तुम एक एक बुराई को निकालने की कोशिश करोगे, वो तो पत्थर तोड़ना है। लेकिन जब तुम अच्छाइयों को यूज करते जाओगे दृढ़ता से, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी बुराइयां। तो प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं। शौक तो जरूर होना चाहिए मनुष्य से देवता बनने का, लेकिन इस सेवा के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। जैसे हमारे नस नस में बुराइयां बस गई हैं, ऐसे हमारे नस नस में ईश्वरीय धारणा हो जानी चाहिए। हम विस्मृत ही हो जाएं उन बुराइयों से जिसको हमने 63 जन्म यूज किया है। एकदम इनोसेंट बन जाना है ना। प्रभु कहते कहाँ लौटना है? बचपन की ओर लौटना है। फिर से एक छोटा बेबी, जहाँ पर छोटे बेबी को ना कोई दिखाई देता है कि ये मुस्लिम है, ना दिखाई देता है कि हिंदू है, ना दिखाई देता है कि ये मेल है फीमेल है। कोई भान नहीं होता एक छोटे बेबी को। बिल्कुल पैसा इनोसेंट बन जाना है। तो इतना न दे भान को, दे अभिमान को मिटाना है। देह के रिश्तों, ये मिटवाया जाएगा। हम नहीं मिटाएंगे तो ये मिटवाया जाएगा, लेकिन वो बड़ा दर्दनाक होगा। उसमें प्रभु का साथ नहीं मिलेगा। अभी प्रभु का साथ है। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, हम गीता पाठशाला खोलें, चाहे हम कुछ भी करें, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि कोई भी आत्मा गीता पाठशाला में आती है, अपने आप को चेंज करती नहीं है। मुरली पढ़ी जा रही है, मुरली सुनाई जा रही है, लेकिन मुरली धारण नहीं की जा रही है, तो वो तो बहुत बड़ा ऋण चढ़ रहा है। और वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो गीता पाठशाला खोलकर बैठे हैं, उन्होंने धारणा नहीं की है, उनको समझ नहीं आई है अभी तक। तो प्रभु समझ दे रहे हैं।
सेवा करो, बहुत शौक चाहिए सेवा करने का, लेकिन हड्डी धारना चाहिए। हड्डी मना पूरा मना स्वरूप जो है ना, वो प्रभु जो शिक्षाएं देते ना, वो शिक्षाओं की धारणा मना आत्मा बनकर चलना है। फिर चलते फिरते स्मृति रहे कि मैं सोलो परमात्मा का बच्चा हूं। हड्डी धारणा ये तो झूठ हो जाता है ना, झूठ तो फिर सजा मिलती है। यहाँ तो और मिलती है ना, क्योंकि सत्य बताया जा रहा है। उस सत्य को हम मुख से बोल रहे हैं और हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो गई ना। वो फिर हमारे मीठे मीठे बाबा की बदनामी हो जाती है। वो तो सच्चा है ना, तो सच्चे के साथ सच्चा रहकर फिर इस सेवा पर हाजिर होना। प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है और आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? हम सभी आत्माएं मैले हो जाते हैं। कपड़े तो हम खूब बदल लेते हैं, स्थूल कपड़े तो हम बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर आत्मा बड़ी मैली सी हो गई है। और आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर है, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है, क्योंकि देह को याद करते हैं ना। प्रभु ने संपूर्ण पवित्रता मना, जैसे योग लगाते हैं ना, तो हम अगर चाहते हैं कि हम प्रभु के समीप पहुंचे, तो प्रभु के समीप पहुंचने के लिए वो एकदम प्योर एनर्जी है, एकदम पवित्र है वो। तो ऐसी पवित्र एनर्जी के समीप अगर हम जाना चाहते हैं, जैसे बाबा ने कल बोला ना, बाप के गले का हार बनो, तो वो तो बड़ा प्योर है। ऐसे प्योर के समीप जाने के लिए हम आत्माओं में प्योरिटी चाहिए। जितना जितना मैं आत्मा पवित्र बनती जाऊंगी, उतना उतना उनके समीप में पहुंचती जाऊंगी और पवित्र होती जाऊंगी। माना संपूर्ण पवित्रता की जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो सारी मेरी धारणा में आ जाए, तब मैं उनके समीप पहुंचूंगी। वो बड़ी प्योर है। वो तो जो गले का हार उनका बनना है, उसके लिए प्योरिटी चाहिए। ये तो उनके पास थोड़ी पहुंच सकते हैं। रेस उसमें उनके पास पहुंचने मैंने सारा का सारा देह का भान और अभिमान खत्म हो जाना चाहिए। उन तक पहुंचने के लिए देह का भान और देह का अभिमान समाप्त हो जाना चाहिए। तो प्रभु समझते रहे, हम मैले कैसे बनते? मित्र संबंधियों को जब हम याद करते हैं ना, वो याद हमको मैला बनाती है, क्योंकि हम देह को याद करते हैं। और संपूर्ण पवित्रता में प्रभु का फरमान है, अपने को देह नहीं समझो, अपने को आत्मा समझो। समझ देते हैं कि देखो, तुमने 63 जन्म अपने आप को देह समझा, तो तुम क्या से क्या बन गए। दिखा रहे, दर्शन करा रहे, आंखों से शुरू हुए और हम क्या से क्या बन गए, कौड़ी तुल्य बन गए, अछूत बन गए, शूद्र बन गए। आंखें ही तो देखी ना, आंखों से फिर फेस पे नजर गई, फेस से फिर बॉडी पर गई, बॉडी से तो फिर हम बिल्कुल ही कलयुग में पतित बन गए। हम तो शरीर को ही देखते, भ्रिकुटी में ध्यान जाता ही नहीं है। तो प्रभु समझते रहे। तो अब हमें मुझे मित्र संबंधियों को याद नहीं करना, वो रोल्स है, वो इस समय विकारी है, इस समय पतित है, इस समय उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं, इस समय दुर्गति में, उनको याद थोड़ी करना है मुझे। स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन। शुभ चिंतन किसके लिए? सभी आत्माओं के लिए, कि जितनी भी विस्मृत है वो सारी स्मृति स्वरूप बन जाए। ये शुभ चिंतन जरूर करना है, देह को याद नहीं करना है। इसीलिए कोई तस्वीर नहीं रखनी है हमें किसी भी देहधारी की। ये शादी वादी के एल्बम्स तो बिल्कुल निकाल दो, नहीं तो
सामने ही, मतलब हमें हमारा ये देखा जाएगा ना कि हम प्रभु के बनकर कितना हमने छोड़ा है इन चीजों को। इधर उधर कर दो, गायब कर दो। इधर उधर करने से, जहां सारे मिलकर चलते हैं वहां तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, वहां तो रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पतितपना घर पर मौजूद है ना, वो आपको उसकी याद दिला के एंड में फेल करा देगा। इसलिए उसको खत्म कर देना अपनी लाइफ से। जहां विरोधी हैं, जहां घर वाले डिफरेंट डिफरेंट हैं, वहां पर ऐसी जगह पर घुसा दो उसको कि किसी का ध्यान न जाए उसकी तरफ। इतना तो कर ही सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते। कौन बैठकर एल्बम्स खोलता है? लेकिन जो घर में सब चलते हैं भाई, उनको तो पूरा पूरा हटा देना चाहिए। बड़ी शामत आ जाएगी, फेल हो जाएंगे ना उसकी वजह से। हम किसी भी मित्र संबंधी को याद नहीं करना है, मैले हो जाते हैं। पहले नंबर का किचड़ा है ये देह का अभिमान। अपने को देह समझना, देह का अभिमान रखना, ये सबसे बड़ा गंद है। यही हमें गंदा बनाता है। फिर देह अभिमान के बाद लोभ आ जाता है, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। दिस इज लोभ ना, है कुछ भी नहीं आत्मा का। आत्मा ऊपर से आई है नीचे, यहीं से तो इंस्ट्रूमेंट लेती है शरीर का, सब कुछ यहां से लेती है। उसका है क्या अपना? फिर भी लोभ करती है, मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और मुंह के जंजाल में तो और फंस जाती है। ये सारा किचड़ा शुरू हो जाता है जब देह का अभिमान आता है। जब देह समझते हैं, घमंड करते हैं देह का, तभी तो कहते हैं ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी है, वो चीज मेरी है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। सब झूठ बोल रही है, उसका है कुछ नहीं है। आत्मा को कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है। ये विकार है ना, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, ये सारा क्या विकार है? ये सारा आत्मा को मैला करता है। आत्मा में ये सब था ही नहीं। आत्मा ऊपर से नीचे आती है, वो बड़ी सतोगुणी होती है। उसको तो न किसी से सुख चाहिए, न तो कोई प्रेम चाहिए, न तो कोई आनंद चाहिए, न तो कोई शक्ति चाहिए, न तो कोई, वो खुद ही उसका स्वरूप होती है। वो तो उल्टा देने वाली होती है, वो लेने की तो कामना ही नहीं रखती है वो किसी। लेकिन ये जो कामनाएं हैं, ये सारा देह अभिमान आने से हुआ। और किससे कामना कर रही है? देहधारियों से। देहधारी क्या? सारे के सारे अधूरे हैं, क्या देंगे वो? क्योंकि देहधारी जब हम बनते हैं, जब देह का अभिमान होता है, तो हम अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। फिर जो मेरा अपना स्वरूप होता है, वो मैं दूसरों से मांगना शुरू कर देती हूँ। दूसरों से प्यार चाहिए, दूसरों से शांति, मैंने दूसरा मुझे शांत करे, दूसरा मुझे सुख दे, दूसरा मुझे प्रेम दे, दूसरा मुझे शक्ति। ऐसे हम सभी आत्माएं यही खेल खेल रही हैं। अपना भूल गई है कि हम उसके स्वरूप हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, उसको भूल गई हैं। उसको भूल करके जो अपनी ही चीज है वो दूसरों से मांग रही है। हर आत्मा यही कर रही है, तो कौन देगा? कौन देगा? क्योंकि देह अभिमान है तो नहीं है, और अगर आत्मा है तो है। अब आत्मा है ये स्मृति ही नहीं है, देह ही समझ रहे हैं, इसलिए दूसरी देहधारियों से मांग रहे, और मैले 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 होते जा रहे। फिर बाप की याद ही भूल जाती है। मित्र को याद किया, प्रभु भूले हुए हैं। हमें ध्यान रखना है इस बात का। किसी भी देहधारी, कोई भी देहधारी मेरे दिमाग को अगर ऑक्यूपाई करता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, हम प्रभु से विस्मृत हैं उस समय। और जब हम प्रभु से विस्मृत हैं तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम देह को दिख रहे हैं। सी नो इवल, हियर नो इवल, डू नो इवल। इसमें प्रभु ने बोला है देह को देखना बुरा है, देह के बारे सोचना बुरा है, देह की बातें करनी बुरी है, देह की बातें सुननी बुरी है, देह समझकर कर्म करना बुरा है। ये तो इविल है, क्योंकि इससे हम पाप करते हैं। तो फिर बाप की याद भूल जाती है, फिर सेवा नहीं कर सकते। प्रभु की याद में रहकर सेवा कर सकते,
भगवान समझ दे रहे हैं, भाई हम मैले कैसे बने? हम मित्र संबंधियों को याद करके, देह अभिमान में आकर, देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज करके हम मैले बने। समझ मिली है? अभी भी अगर हम मित्र संबंधियों को याद करते हैं तो हम मैले बनते जा रहे हैं। हम देह अभिमान में हैं तो हम मैले हो रहे हैं। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंश और पंच को यूज कर रहे हैं तो हम किचड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर हम मैले हो रहे हैं। फिर हम बाप को याद नहीं कर रहे हैं तो फिर हम सेवा भी नहीं कर सकते। क्यों बाबा बोल रहे हैं फॉलो फादर करो? क्यों कह रहे हैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करो? क्योंकि सैंपल है वो, उनकी लाइफ को पढ़ो। उनके ऐसे थे ब्रह्मा बाबा पढ़ो तो वो संपूर्ण बने हैं। वो वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी बच्चा है, आज्ञाकारी। हम अपने आप को देखते हैं हम कितना है। अब प्रभु बोल रहे हैं कि इससे मैल चढ़ती है। उन्होंने सारे मित्र संबंधियों को प्रभु अर्पण कर दिया और फिर उनको कभी जिंदगी में याद नहीं किया। अब देखो, उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन उनके साथ रहने वाली आत्माएं कितना स्पष्ट बताती हैं कि ब्रह्मा कैसे थे। तो जितना भी देह अभिमान का, लोभ मोह का जो भी किचड़ा है ना, उस किचड़े से हमको स्वयं को मुक्त करना है। जब आत्माएं दीवानी होती है ना, जैसे ब्रह्मा जी दीवाने थे ना, तो वो जो गीत भक्ति मार्ग में किसी के लिए गाया होगा, उसको फिर प्रभु के लिए संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ना। बार बार उनका प्रभु की तरफ ही ध्यान रहता था। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है, मन करता है दूसरे को भी बताएं, दूसरे को भी बताएं। याद तो बच्चे करते हैं, ये भी जरूर है। कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के ये वर्षा लेते हैं। अब 16,108-33 करोड़ आत्माएं प्रभु का परिचय प्राप्त करती हैं और स्वीकार करती हैं कि हाँ, ये बाबा मेरा है, ऐसा बोलती हैं। लेकिन उनमें से कोटों में कोई ही आकर प्रभु से वर्षा लेते हैं। कोटों में कोई। प्रभु का वर्षा सचखंड का वर्षा है, राजाई का वर्षा है। कल की मुरली में भी शायद बोला है उन्होंने। बाकी वर्षा उनका नहीं है। प्रजा बन गए हैं हम, दास दासी बन गए, ये प्रभु का वर्षा नहीं है। प्रभु का वर्षा सिर्फ 111 का है, राजाई का वर्षा है। इसलिए प्रभु कहते हैं वो जो पूरा वर्षा है ना राजाई का, वो कोटों में कोई में भी कोई आकर वो वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा, अब समझ में आता है। पहले तो ये समझाना है कि नॉलेज जो है, ये प्रभु जो हम नॉलेज पढ़ रहे हैं, ये किसने सुनाई थी? क्योंकि यही तो बड़ी भूल है। गीता लिखते हैं लेकिन उसमें कृष्ण का नाम डाल देते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले तो ये समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। दुनिया में भी देख लो, गीता को ही तो समझते हैं, उसी को तो अदालत में यूज करते, बाइबल को नहीं यूज करते, कुरान को नहीं यूज करते, गुरु ग्रंथ साहिब को यूज नहीं करते हैं, गीता को ही यूज करते हैं। यादगार है वो। उसी में प्रभु के 2, 4, 5, 6 महावाक्य उसमें मेंशन्ड हैं, तो उसको अहमियत दी जाती है। लेकिन वो थोड़ी सी गलती ये हो जाती है कि प्रभु का नाम नहीं लिखकर कृष्ण को भगवान कह देते हैं और कहते कि उन्होंने गीता सुनी ना। और कहाँ सुनाई? युद्ध के मैदान में जाकर सुनाई। किसको सुनाई? एक ही अर्जुन को सुनाई। अब इतना शोर हो रहा है, इतना युद्ध का वायुमंडल जैसा वो लोग बोलते हैं, ऐसा तो युद्ध हुआ नहीं है,
लेकिन जैसा कि बोलते हैं, उस युद्ध के शोर में कोई क्या गीता सुनाएगा? रुक कर सुनाएगा क्या? दूसरे दुश्मन मार न डालेंगे? वहां पर बैठकर 18 अध्याय सुनाएंगे क्या? लेकिन जब हमको समझ नहीं होती है ना, तो हम उसी को सत्य समझते हैं। हम अपनी बात भी लेंगे ना, कि जब हमको समझ नहीं थी और हमने दुनिया से सुना था और महाभारत का जो सीरियल हम देखते थे, तो हम उसको सत्य ही तो समझते थे। ये तो प्रभु आकर हमारे जो बंद बुद्धि का ताला, एकदम ना गोदरेज का ताला बाबा कहते, इतना सख्त लगा है कि बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं है। उसको खोलने में ही प्रभु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम आत्माओं पर। खुल जाए तो हम एक धक से उनका कहना ना मानना शुरू कर दें। ताला ही नहीं खुलता है, इतना जबरदस्त बंद है। तो प्रभु कह रहे हैं कि पहले पहले तो ये समझाना है कि ये नॉलेज जो खूबसूरत सी है, ये किसने सुनाई थी, क्योंकि यही तो बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है, सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का ये शास्त्र है। सिर्फ मनुष्य ये भूल गए हैं कि सर्वशास्त्र में गीता किसने गाई है और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ है। बाकी गाते जरूर है, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं, नई पावन दुनिया की रचना रचने के लिए आना पड़ता है उनको। नई पावन दुनिया की रचना रचने के लिए आते हैं। दुनिया का ही तो फादर है ना वो, सभी आत्माओं का फादर है। भगत गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले, आप आओ तो शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं जो हैं शांति देश में है। करोड़ों की आबादी जाकर शांति देश में रहती है। ये परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की इतनी महिमा है। आज महिमा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो राम राज्य देखते हैं तो फिर उसमें रामचंद्र जी का वो राज्य समझते हैं, और फिर जो रामायण की काल्पनिक कथा वाल्मीकि ने लिखी थी उसी को सत्य समझ बैठे हैं। खुद ही लिखते हैं कि ये फिक्शन है, खुद ही लिखते हैं काल्पनिक है, फिर खुद ही उसको सत्य मानकर राम के नाम पर युद्ध करते हैं। कितने ना खूने नाहक खेल खेलेंगे, है ना, क्योंकि राम और फिर उधर मुस्लिम्स के साथ झगड़ा करेंगे, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, ये खेल सबने खेलना है। तो राम के नाम पर कितना युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जो है एक्चुअली शिव बाबा के नाम पर नहीं होता है। रामचंद्र जब माना राम की जो आत्मा है जब प्रभु का ज्ञान प्राप्त करती है तो वो हारती रहती है बार बार। जैसे धारणा करने में, जैसे काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इसको जीतती तो जरूर है, परंतु जैसे एक बार कहने से ब्रह्मा की आत्मा मान जाती है ना, एक बार कहने से सरस्वती की आत्मा मान जाती है, वैसे राम की आत्मा जो है ना चलती जरूर है प्रभु के ज्ञान में, लेकिन वो बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करती है, वो श्रीमत पर चलने की कोशिश नहीं करती है, इसलिए युद्ध करती रहती है, हार खाती रहती है, फिर ज्ञान को यूज करती। जो तीर कमान उनके दिखाते हैं यादगार में, वो इसी बात का यादगार है कि ज्ञान को पढ़ती हैं, मना फिर उसको अमल में लाने में थोड़ा गड़बड़ करती हैं, फेल हो जाती हैं, फिर से ज्ञान को समझती हैं, फिर यूज करती हैं, ऐसे हार खाती रहती है। तो हार खाने वाला फिर हार खा जाता है, वो फिर प्रभु के गले का हार नहीं बनता है, वो नापास की लिस्ट में आता है। अब चूंकि वो खुद से युद्ध करते रहे परफेक्ट बनने के लिए, इसलिए देखो उनके नाम पर युद्ध होता है दुनिया में। और लक्ष्मी नारायण की आत्मा ब्रह्मा सरस्वती ये युद्ध नहीं करते हैं, ये प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं, तो उनके नाम पर कहीं भी युद्ध नहीं होता। कैसे सारा ड्रामा बना पड़ा है। लेकिन राम राज्य की महिमा जरूर करते हैं। क्यों करते हैं महिमा ये नहीं मालूम है। एक्चुअली प्रभु स्थापन करते हैं, वहां सुख होता है, वहां शांति होती है, वहां संपत्ति, सब कुछ होता है वहां पर, दुख का नाम निशान नहीं होता है।
तो ये राम राज्य एक्चुअली शिव पिता परमात्मा स्थापन करते हैं, परंतु कंफ्यूजन है। राम राम हो गया ना, कंफ्यूजन है। और फिर वाल्मीकि जी की कहानी को सत्य समझ लेती कौन? तमोगुनी बुद्धि जो आज की है ना, उसको सत्य समझ लेती। नहीं तो क्या वानर क्या करेंगे? समुद्र में इतना बड़ा पुल बना देंगे क्या? बंदर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वानर सेना जो प्रभु ने ली, वानर सेना अभी हमको समझ मिलती है कि प्रभु ने ली है वानर सेना, अभी ले रखी है ना। हम सब वानर ही तो बन गए थे ना, द्वापर युग से कलयुग तक बंदरपना आ गया था हमारे अंदर। देह अभिमान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, ये पांचों विकार बंदर में बहुत एक्सट्रीम में है। इसीलिए जब वो हमारे में आ जाते हैं ना, तो फिर हमारे में बंदर, वानर कह देते हैं। तो बंदर पने से छुड़ाते हैं प्रभु। तो प्रभु हमारी सेना लेते हैं ना, बंदर पना छुड़वाते हैं, फिर हम आत्माओं में से महावीर बनते हैं ना। हनुमान जी का कैसे दिखाते? बॉडी ह्यूमन बॉडी है, लेकिन पूछ पीछे 63 जन्मों के मोह की है, जो इतनी लंबी है, जिसको उन्होंने खुद जलाया और फिर लंका जलाई। वो अपनी जीवन रूपी लंका जो विकारी थी उसको जलाया, लेकिन वहां पर कुछ और दिखा देते हैं। तो शरीर महावीर, फेस वानर जैसा है ना। अब कैसे दिखाएं? ये जो सीरत हमारी बन गई थी ना वानर जैसी, उसको कैसे दर्शाया जाए? इसलिए ड्रामा में फेस को वानर जैसा बना देते हैं, शरीर को ह्यूमन बीइंग जैसा बना देते हैं, महावीर एकदम, और पीछे जो 63 जन्मों की मोह की जो पूछ है, उसको फिर आग लगाकर फिर अपनी ही लंका को बना, पूरी लंका को आग लगाते हैं ना। तो एक्चुअली हमारी देह रूपी जो लंका है उसको भस्म करते हैं, लेकिन वो स्थूल रूप दिखाते हैं। यहाँ प्रभु के ज्ञान के साथ हम करते हैं ऐसा कार्य। तो राम राज्य जो है 2500 वर्ष का, वो प्रभु की स्थापना है, वो दूसरी वाले राम की स्थापना नहीं है। इसमें सुख है, इसमें दुख का नाम निशान नहीं है, इसलिए राम राज्य की महिमा होती है। उसको राम राज्य कहते, तो इनको रावण राज्य कहना पड़े। जहां पर अभी दुख धाम है, ये रावण का राज्य है, क्योंकि यहाँ दुख है। रावण रुलाता है सबको, उसका अर्थ ही है रुलाने वाला। इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है, वहां सुख है। बाप आकर सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। जो शांति धाम में जाते हैं वो वहां पर शांत रहते हैं। शांति और सुख का दाता, दोनों का दाता शिव पिता परमात्मा है। यहाँ है अशांति, दुख, तो बुद्धि में ये ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था हमारी बड़ी अच्छी चाहिए। अवस्था अच्छी तभी होगी जब देह का भान नहीं होगा, तो फिर ये समझ जो है टपकती रहेगी हमारी बुद्धि में। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके ना, इसमें हड्डी धारना चाहिए। प्रभु कहते छोटे बच्चों को भी सिखाते ना, आजकल बच्चे सुनाते हैं। तो बाबा कहते छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ उनको उतने नहीं समझ, क्योंकि उनके ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं होते ना उतने, इसलिए अर्थ तो समझा नहीं सकते। इसमें हड्डी धारना चाहिए। जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके ना। हमको अब धारणा करी नहीं होगी तो प्रश्न तो पूछने वाली आत्माएं बहुत तरह तरह की आएंगी ना, तो फिर तो हम नहीं समझा पाएंगे। इसलिए पहले ज्ञान को पूरा धारण करना है। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मुंह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हम ना, अगर हम क्रोध करते हैं तो हम गिर गए, अगर हम कामनाएं दूसरों से रखते हैं तो गिर गए, अगर हम मोह रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं तो गिर गए। तो हमें स्वयं को समझाना है कि हम जब प्रभु के शिक्षाओं के विपरीत जाकर
हम देख के अभिमान में आते हैं, अपने को तेज समझते हैं, कामनाएं करते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्रोध करते हैं, मोह करते हैं, तो हम गिरते हैं, हम गिर जाते हैं, हम गिरती कला में चले जाते हैं। मेरा नुकसान होता है, मैं प्रभु की नजरों से गिर जाती हूँ, मेरे पॉइंट्स कट जाते हैं, मैं बाबा से बहुत दूर हो जाती हूँ। भगवान को राजी करेंगे तो हम राजी रहेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। उनको राजी नहीं करेंगे ना, बड़ी बेचैनी हो जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु का पाठ खत्म हो जाएगा ना, बड़ी बेचैनी हो जाएगी। इसलिए प्रभु को राजी करना है, कैसे? धारणा करके। लिखते भी हैं बाबा, आज हम क्रोध में गिर गए, मना हम जब क्रोध कर रहे हैं तो मेरे को ध्यान रखना है, मैं आत्मा गिर गई, फिर से पीछे लाइन में जाना पड़ेगा। जो मेरा स्थान है वो छूट गया, वहां से मैं नीचे गिर गई, फिर मुझे वापस पूरा जो लाइन खड़ी होगी ना, उस लाइन में पीछे जाकर खड़ा होना पड़ेगा। देर हो गई ना फिर मुझे। तो प्रभु कह रहे हैं, लिखते भी हैं बाबा, आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। किसी चीज का लोभ आ गया ना, जैसे खाना खाने बैठते ना, खानी है एक रोटी, स्वाद लग गया तो 4 खा ली, वो किस में काउंट होगा? लोभ में काउंट होगा। प्रभु की याद में खाएं तो 2, बाबा का है ना, 2 चपाती का फिक्स करा था उन्होंने, है ना। तो इससे ज्यादा कि हमको चाहना नहीं होनी चाहिए, ये खा लिया, वो खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, नहीं चाहना होनी चाहिए। वो लोभ है। हम जितना लोभ में आ रहे हैं, हम गिर रहे हैं। ये ईश्वरीय क्वालिटी नहीं है ना। अब हम ईश्वर के बने हैं, तो अब ईश्वरीय सभ्यता, ईश्वरीय जो संस्कार है वो मेरे अंदर आनी चाहिए। तो आज हम क्रोध में गिर के, आज हम लोभ में गिर के, अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। जब हम अपने आप को समझा कर अपनी अवस्था को मजबूत बना लें कि भाई गिरने से मेरा कितना नुकसान है, और ये करके वापस मुझे आना ही पड़ता है इधर को, मतलब क्रोध करके हम छूट नहीं सकते ना, वापस हमको शांति के रास्ते पर आना ही पड़ता है। तो उस चीज को, अपने आप को समझाकर अपनी अवस्था को मजबूत करना है। जब अवस्था हमारी मजबूत हो जाती है, प्रभु कहते फिर गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की, हम सेवा करें। गीत भी बड़ा अच्छा है ना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए? बड़ी दुर्दशा हो गई है सृष्टि की। तो पावन बनाने वाला तो एक ही है, जो पुनर्जन्म रहित है। जो पुनर्जन्म में आ जाता है वो फिर गड़बड़ हो जाता है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका या ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो हम नहीं ले सकते हैं इसके लिए कि वो पावन बनाएंगे। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए ये तुमने किसके लिए कहा है भाई? जो दुनिया वाले बोलते हैं ना पतित पावन आओ, तब उनको परिचय तो देना है ना। तो उनसे पूछना चाहिए कि तुमने किसके लिए ये कहा है पतित पावन? किसको तुम कहते हो? पतित पावन कौन है और वो कब आएगा? पतित पावन वो है, उनको बुलाते हो तो जरूर ये पतित दुनिया है ना, दस्तक देनी है भाई। पतित ही तो पुकारते हैं ना कि आकर हमको पावन बनाओ। उन्हीं के सेंटेंस को, उन्हीं को पूछ सकते हैं, और युक्ति से पूछ सकते हैं। जैसे हमें मालूम ही नहीं है तो पूछ सकते हैं कि ये पतित पावन कौन है और कब आएगा? ये जो आप बोल रहे हो कि आओ, तो कब आएगा? और पतित पावन वो है, उनको बुलाते हो तो जरूर फिर ये पतित दुनिया है ना, उनको एहसास दिलाना है। पावन दुनिया तो सत्युग को कहा जाता है।
दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी है, बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया है, ये तो मेंशन्ड है उसमें, और इन विकारों पर ही जीत पाई है। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ, ये मेंशन्ड है उसमें, तो पूछ सकते हैं कि कौन है जो ये कह रहा है। काम महाशत्रु है, किसने कहा है ये किसने कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूं? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या फिर कोई और है? गांधी जी भी कहते थे कि पतित पावन आओ, गंगा तो हमेशा है ही, तो फिर उसको कैसे बोल रहे हैं कि आओ? देखो बाबा स्वीटली समझा रहे हैं कि इस तरीके से पूछ सकते, जैसे छोटे छोटे बच्चे कितने प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रभु के हम बच्चे बने हैं, तो युक्ति से जैसे प्रभु समझाते हैं वैसे प्रश्न पूछकर उनके दिमाग पर दस्तक कर सकते हैं, उनका दिमाग भी चलेगा। तो किस शास्त्र में ये लिखा है कि भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूं? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या फिर कोई और है? अब गांधी जी भी कहते थे कि पतित पावन आओ, लेकिन गंगा तो हमेशा है ही, तो फिर उसको कैसे बुला रहे हैं कि आप आओ? वे कोई नई थोड़ी है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं। नदियां तो हैं, लेकिन जो तत्व है ना, पांचों तत्व जो हैं, ये तमोगुणी बन जाते हैं, क्योंकि हम तमोगुणी बन जाते हैं। तो गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं, तो उनमें क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है। ये जो आपदाएं क्रिएट करते हैं, ये क्या है? चंचलता है। कभी गर्मी, कभी ठंड, क्या है? चंचलता है। प्रभु कहते अब नदियां जो है ना, उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं। वो जिस रास्ते से चल रहे होते हैं ना, उस रास्ते को छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कोई नहीं बाढ़ आती, कोई नहीं ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड होती, बाहरी मौसम होता है, सब कुछ कायदे से चलता है। तो सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आत्माएं भी बिल्कुल रेगुलर है, सीधी हैं, अच्छी हैं, सुंदर। कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती है, वहां दुख की तो बात ही नहीं है। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं ना, तो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं, इसलिए निराकार जरूर डालना है। पतित पावन निराकार शिव पिता परमात्मा आए हुए हैं। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है, ये कह नहीं सकते हैं कि सब ईश्वर है। कैसे कह सकते हैं कि सब के सब ईश्वर है, जबकि आत्माएं सारी की सारी पतित बनी हुई है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। कैसे कह सकते हैं कि हम शिवोहम हैं, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है, बाप के बने और बाप का वर्षा मिला। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। ये है जीवन बंध। दुनिया में जैसे अभी जी रहे ना, जीवन बंध, एक दूसरे को बांधते रहते हैं, तो मेरी मान, तो मेरी मान, पकड़ कर रखते हैं ना, जीवन बंध है। समझाना चाहिए बरोबर, जब बाप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। प्रभु कोई छोटा मोटा वर्षा तो देते नहीं है, बेहद का वर्षा देते हैं। तो स्वर्ग का वर्षा देते हैं जिसमें अथाह सुख है, मुक्ति देते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं।
तभी तो लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सिर्फ एक है। ये भी समझाना पड़े। सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम नहीं है, वो है ही सुख धाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पाठ नोंधा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नोंधा हुआ है। परमात्मा में पूरे सृष्टि का आदि मध्य अंत है, वो तो है ही सागर। और हम आत्माएं जो बिंदी सी छोटी सी दिखाई भी नहीं देती हैं, इसमें जो 84 जन्म लेते हैं उनका 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। अद्भुत है। उसी छोटी सी आत्मा में मन है, उसी के अंदर बुद्धि है, उसी के अंदर दिल है, उसी के अंदर चित्त है, उसी के अंदर संस्कार है। अद्भुत बात है। इसको प्रभु कुदरत कहते हैं। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नोंधा हुआ है। शिव के चित्र में भी ये लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं। प्रभु कहते हैं लिखो, ये दुनिया को बताओ, क्योंकि नहीं तो लोग उसी को समझ रहे हैं। अब एंड में अगर वैसे याद करेंगे तो फिर मुक्ति थोड़ी मिलेगी। तो जो है जैसे है प्रभु वैसा ही सबको परिचय देना है। तो शिव के चित्र में भी ये लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वो आत्मा ही तो ठहरी। मैं भी परमपिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा। ऑपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता है ये तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला और चंद्रवंशी है 14 कला। परफेक्शन में थोड़ी कमी होती है ना, वो फाइट करते हैं, फाइट करके फिर एंड में जीतते हैं, इसलिए वो तो 14 कला है। ये जो 16 कला है ये तो श्रीमत पर पूरा चलकर तुरंत जीत प्राप्त करते हैं। वो संपूर्ण सतो प्रधान है सूर्यवंशी, वो सतो है, और जो चंद्रवंशी है वो सतो हो जाते हैं, सतो प्रधान नहीं होते। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी भी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर आते हैं ना, फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। फिर चंद्रवंशी में जो आने वाली आत्मा होती है वो राज्य करती है, क्योंकि ऐड होते जाते हैं ना, कोई मरता तो है नहीं, वापस तो घर जाती नहीं आत्मा, तो ऐड होती चली जाती है। तो ऊपर से भी आते रहते हैं, इधर से भी ऐड होते रहते हैं। और इन्हीं दो युगों में या 2500 वर्षों में आत्माएं जो हैं, जब पूरा 16,108 33 करोड़ बन जाती है। कहाँ शुरू में 108 आती हैं और 9 लाख प्रजा होती है। सतयुग में ऐसे आते हैं, और त्रेता युग के अंत तक 2500 वर्षों में ना सारा रूप ही उनका बदल जाता है। तो 16,000 से 108 और 9 लाख प्रजा, 108 मतलब 16,000 उसमें और ऐड हो जाते हैं, तो 16,108 हो जाते हैं। और ये जो 9 लाख आत्माएं हैं, ये जब शामिल हो जाती हैं, उधर से देखो कितनी वृद्धि हो जाती है कि 33 करोड़ प्रजा, कितनी पॉपुलेशन, जबकि प्योरिटी से है। और इधर कलयुग में, द्वापर और कलयुग के 2500 वर्ष अभी पूरे भी होने के नहीं आते हैं, 800 करोड़ आबादी हो जाती है। राजा कोई भी नहीं है, सारे ताज तख्त सब छिन जाते हैं, कुर्सियों के पीछे लड़ते हैं।
प्रभु कहते हैं सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे ना, बल राजाई मर्तबा लेते हैं। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठनी चाहिए, क्योंकि 108 जो है ये नहीं है कि मतलब लो दर्जा ले लेते, प्रजा नहीं बनते हैं, कि वो तो अपना पूरा पुरुषार्थ राजाई वाला करके जाते हैं ना, राजयोगी पद में रहते हैं 108 आदमी। तो वो जाकर चंद्रवंशी में ऐसा नहीं है कि जाकर प्रजा और दास दासी बनेंगे, नहीं। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे ना, बल राजाई मर्तबा लेते हैं। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठना चाहिए। जो जितना याद में रहेगा देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु, ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा देही अभिमानी होगा तो धारणा भी होगी। अगर हम आत्मा समझेंगे, अगर हम परमात्मा की याद में रहेंगे, तभी हम धारणा कर सकेंगे। वो सर्विस भी अच्छी करेंगे, स्पष्ट करके इसको सुनाएंगे। हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी उनको। जिनको ज्ञान नहीं है, धारणा होती है तो फिर सेवा तो करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़ेगा। ये यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। जो प्रभु का ज्ञान है ना, उसके लिए अगर समझाना है तो एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र जो है वो झाड़ है, माना सृष्टि कल्प वृक्ष जो है गोला है, इसमें सुखधाम और दुखधाम दोनों को दिखाया हुआ गोला है, और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते हैं कि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़ी सब धारण करेगी। धारणा नहीं होती है तो समझा जाता है कि ये कम मर्तबा पाएंगे। धारणा पर विशेष ध्यान देना है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है, मतलब शार्प हो गई है, समझ में आता है। नंबरवार तो हर क्लास में होते हैं, कोई तीखे होते हैं, कोई ढीले होते हैं, नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाला मिल जाए तो वो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। नहीं तो बाबा कहते क्या होता है कि अगर कोई अच्छा आ जाए, जिज्ञासु ना, जो प्रभु का बनने वाला हो या समझने वाला हो, तो बाबा के अगर उसको 3rd ग्रेड वाला मिल जाए, जिसको खुद ही समझ नहीं है और वो समझाने के लिए उसको मिल जाए, तो वो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। सुनने वाला जो जिज्ञासु है ना, वो समझेगा यहाँ तो कुछ नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छा आदमी अगर कोई आ जाता है तो उसको समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। बाप के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं। पास विद ऑनर जो होते हैं ना, बड़ी इज्जत से पास जो होते हैं, वो मुख्य 8 पास होते हैं। फिर 100, फिर 16,000, फिर प्रजा। उनमें भी साहूकार, गरीब सब होते हैं। समझ देते हैं परमात्मा। इस समय ये किस पुरुषार्थ में है समझा जाता है। प्रभु कहते हैं समझा जाता है इस समय ये किस पुरुषार्थ में है, किस मर्तबे को पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ जाता है। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि ये पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे
जब हम मीठे बाप के साथ पूरा योग लगाएंगे, फिर धारणा हो जाएगी। कि स्वीट फादर है ना, स्वीट फादर के साथ जब मुझे आत्मा का योग लगेगा तो उनकी स्वीटनेस का असर मेरे पर आ जाएगा। तो प्रभु से योग लगाना पड़ता है। बाबा कहे ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है। अब वो तो मीठा है हम भी देख सकते हैं ना, जब हमारे में मिठास आ जाएगी ना, पवित्रता की जो मिठास होती है, वो गंदी वाली मिठास नहीं जैसे दुनिया में आजकल है। वो भी ऊपरी मिठास बहुत अच्छी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पवित्रता की मिठास चाहिए। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वीट आत्मा तब बनेगी जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा तो फिर धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है। समझते ही नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। बाबा कहे समझते ही नहीं है कि अगर हम गृहस्थ में रह रहे हैं तो हमारा बाप से पूरा योग लगना चाहिए। माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को क्या करती है? मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं। इसमें घबराना नहीं है, ये तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना। बाबा कहे इसमें घबराना नहीं है, ये तो माया करेगी, किचड़ा पड़े, किचड़ा तो आएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि घबराना नहीं है, ये तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में क्या करता है? किचड़ा पड़ता है ना। तो देखो फिर भी तो होली मीन्स किया ना, जो बात हो गई उसको होली, और फिर पवित्र बनो और परमात्मा के सदा के लिए हो जाओ। होली में किचड़ा पड़ता है ना, हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा, अपने आप किचड़ा भस्म हो जाएगा। परमात्म शक्ति ही भस्म कर सकती है, लेकिन फिर उसके लिए मुझे याद में रहना है। हम बाबा की याद में रहे तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर दे अभिमान का किचड़ा पड़ेगा। फिर लोग मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है प्रभु। हमें अपने लिए मेहनत करनी है, हमें कमाई करनी है और फिर बाप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे, यहाँ से गए खलास। बाबा खुद भी कह देते हैं तुम ये सब बातें भूल जाएंगे, है ना। वहां जब प्रॉमिस भी करते हैं ना तो प्रभु बोल देते हैं कि तुम सब ये बातें भूल जाएंगे। यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े, जब तक समझाने लायक हो जाए तब तक भट्टी में रहे। बाबा कहे शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता है अवश्य, बहुत बड़ी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं। तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। ये भी कोई को पता ही नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक संगम युग में है। ड्रामा को भी समझाना पड़ता है। बाबा कहे ये भी कोई को पता नहीं है कि ड्रामा कैसे चलता है। 1250 वर्ष ना, संगम युग में हमें पता चलता है कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग में है, त्रेता युग में है, द्वापर युग में है, कलयुग में है। संगम युग कलयुग में छोटा सा युग है, 100 वर्ष का युग। वो कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में होता है। सतयुग कितना समय था? अच्छा वहां कौन सा धर्म था? सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए? बौद्धि, इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़ी लेंगे। किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं है।
शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि हम भगवान शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो। सर्वशास्त्र में शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले कौन था? देवी देवता धर्म था। उनका फिर शास्त्र कौन सा था? गीता। किसने गाई? श्री कृष्ण भगवानुवाच। श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके, प्रभु कहते हैं। ऐसा बोल देते हैं कि श्री कृष्ण ने, लेकिन साथ में भगवानुवाच भी यूज करते हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवानुवाच तो नहीं हो सकता है। स्थापना और विनाश कराना ये तो भगवान का ही काम है। भगवान आकर स्थापना कराते हैं और भगवान ही आकर बुराइयों का विनाश कराते हैं। हम सूक्ष्म में करते हैं, दुनिया वाले उसको स्थूल रूप दे देते हैं। श्री कृष्ण भला कब आया फिर? अभी किस रूप में है वो? शिव बाबा के ऑपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़े। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को मर्तबा मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। श्री कृष्ण के 84 जन्म दिखाते हैं, फिर बाबा कहते हैं उसके पिछाड़ी में ब्रह्मा का एडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण की भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन करके ख्याल चलाना पड़ता है ना, समझ आता है, फिर उसकी गहराई में जाते हैं, विचार करते हैं, तो फिर और भी गहराइयां समझ में आती हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जितना हम समझ लेते ना सेकंड में, फिर हम ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। यहाँ पर हमको जीवन बंध नहीं जीना है, यहाँ पर हम जीवन मुक्ति में रहते हैं। अभी समझ मिलती है ना, यहाँ से हमको संस्कार बनाकर लेकर जाना है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। निश्चय हुआ, मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए हम क्या लिखे? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचता आए, उनके हम बच्चे बने, तब जाकर हम स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वो है निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। वहां माया रावण का राज्य ही नहीं और यहाँ पर माया रावण का राज्य चलता है। पर वहां ये सारा ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन हम आत्मा है, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है, ये तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी तो उनको फिर करना चाहिए ना, जिनसे वर्षा मिलता है उन्हीं को तो याद करना चाहिए। बाप फरमान करते हैं, मन मना भव। भगवान फरमान करते हैं, मन को मेरे में लगाओ। गीता में ये किसने कहा कि मन मना भव? मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। किसने कहा? ये कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह नहीं सकते। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़ी जानता है, तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो, तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो जाए, निडर हो, जहां तहां फिरते रहो। जैसे दादियां निडर होकर जाती थी, उन दिनों तो बड़ा विरोधी थे सबके सब, तब भी घुस जाती थी वहां पर मंत्रियों के ऑफिस में चली जाती थी और परमात्मा संदेश देती थी, डरती नहीं थी वो। तो हमें तो और भी नहीं डरना चाहिए। अब तो सारा कुछ बड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो भगवान कहते हैं, निडर हो, जहां तहां फिरते रहो। तुम हो बहुत गुप्त, भल ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र सदैव तुम्हारे पास में हो। व्हाइट ड्रेस पहनते ना, लेकिन बाबा कहे कभी जरूरत पड़े, क्योंकि व्हाइट को देखकर कई लोग फिर अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जो थोड़े नैरो माइंडेड होते ना, वो फिर कहते व्हाइट अशुभ होता है, जबकि व्हाइट प्योरिटी की निशानी है। लेकिन समझ से बेसमझ हो रखे है ना, इसीलिए वो ऐसा कह देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ ड्रेस बदल कर जाने की जरूरत पड़े, तो वहां ड्रेस बदल कर सर्विस करो।
चित्र सदैव पास में हमारे रहने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे मीठे रूहानी बाप को मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया और प्यार भरे नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मीठे बाप से, ये हमारा मीठा मीठा बाप है, तो जैसा संग वैसा रंग। जितना हम इनके संग में रहेंगे उतना इनकी खूबसूरती का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा और फिर हम आत्माएं भी मैल से मुक्त होकर खूबसूरत आत्मा बन जाएंगी। मिठास हम में भी आ जाएगी। तो मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। देहधारियों को याद करेंगे तो कड़वे रहेंगे, कड़वाहट ही देंगे सब तरफ। लेकिन मीठे बाप के साथ योग लगाएंगे तो उनकी मिठास हमारे में भी आएगी और हम भी अति मीठा बन जाएंगे। और हम भी फिर, चूंकि वो आत्म अभिमानी सदा है, देही अभिमानी सदा है, उनका संग करेंगे तो हम भी देही अभिमानी बन जाएंगे। देहधारी का संग करेंगे तो अभिमान आ जाएगा, भगवान का संग करेंगे तो देह का अभिमान खत्म हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना। ये जरूरी है। हम जो दुनिया में जाकर सेवा करे तो मीठे परमात्मा हम आत्मा को बोलते हैं, भाई पाप मत करो, विचार सागर मंथन कर, पहले खुद धारण करो, फिर दूसरों को करो, दूसरों को समझाओ। हमें अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, निडर बनना है। तो निर्भय और निर्वैर प्रभु के साथ रहेंगे तो हम निडर बन जाएंगे। जब हम सत्य में जिएंगे तो हम निडर बन जाएंगे, फिर डर थोड़ी लगेगा। तो प्रभु कहते हैं अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा का शौक रखना है। वरदान सीजन मुरली में भी था, खुशी की खुराक। ये एक ऐसी करामात है जिसे प्रभु कहते कभी भी ये कम नहीं होती है, जितना बांटो उतना बढ़ती जाती है। तो प्रभु ने क्या बोला था, जो सदा बढ़ने वाली चीज है उसको तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज प्रभु वरदान दे रहे हैं कि सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। प्रभु मिले, प्रभु का साथ मिला ना, प्रभु के सारे संबंध मुझे मिले तो खुश तो हमें रहना चाहिए। तो सदा खुशी की खुराक खानी है और खिलानी है, तब हम क्या बन जाएंगे, खुशहाल आत्मा बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे, खुश नसीब आत्मा बन जाएंगे। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है। हमारे पास, याद दिला रहे हैं, हमारे पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। हमारे पास सच्चा अविनाशी धन है, इसीलिए सभी से रिच हम हैं। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो। दुनिया नहीं खा रही ऐसे। हम भी पहले कैसे करते थे, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ में खा रहे हैं। मुझे याद है कि मैं तो रास्ते में खा रही होती थी, अकल नहीं, मेरा घर में टाइम नहीं है, भाग भाग के वहां भाग वहां से आवाज, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी दुकानों से लेकर खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। हम लोग ऐसे पहले खाते थे। प्रभु आकर तहजीब सिखाते, कैसे खाना है,
कैसे बाबा की याद में खाना है, कैसे उसमें पवित्रता का जो खुशबू है उसमें डालनी है। अब सीख रहे हैं हम प्रभु से कैसे कायदे से खाना है। ये नहीं कि ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया। सूखी रोटी खाओ, दाल के साथ खाओ, प्रभु की याद में खाओ, सारी शक्तियां उसमें भर जाती है। उसी से बड़ा तृप्त हो जाता है मन, कुछ और खाने की चाहना ही नहीं होती। ये प्रभु शक्ति है कि अब सारा जहान घूमकर, जैसे पूरा कहीं भी जा रहे ना, पूरा घूम कर आ जाए, सुबह से लेकर शाम हो जाए, पानी ना हो, खाना ना हो, नहीं खाने की शक्ति देता है प्रभु। जाता ही नहीं अब ध्यान दुकानों की तरफ। पकवान जितने भी बन रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे, हमें अट्रैक्ट नहीं करते। अब ये परमात्म शक्ति से होता है। जब हम उनके बनते हैं तो वो, और हम जब प्रतिज्ञा करते, बाबा कहते ना, तुम दृढ़ प्रतिज्ञा करो, तुम कुर्बानी करने का सोचो तो सही, मदद मैं तुम्हारी करूंगा। हमें संकल्प करना है, वो हमारी मदद करता है। कोई भी चीज जो हमसे नहीं छूटती है, जैसे कई लोग बोलते हैं हमसे चाय पीनी नहीं छूटती है ना, प्रभु को बोल देना चाहिए, प्रभु मुझे ये छोड़नी है, मुझे ये चीज छोड़नी है प्रभु। आप देखो अगले दिन आपका मन ही नहीं करेगा उसको, शक्ति मिलती है। लेकिन चाहना मेरे अंदर होनी चाहिए। अब मैं न चाहूं फिर वो मदद नहीं करती। तो कोई भी खामी, कोई भी चीज जो है, जो हमसे नहीं छूट रही है, प्रभु से शेयर कर सकते हैं, प्रभु मदद करते हैं। टीवी छुड़ा दी, बाहर का खाना पीना छुड़ा दिया। एक बार बोला, बाबा नहीं खाना मुझे, बाबा मुझे टीवी नहीं देखनी, सीरियल मेरे दिमाग में आ रहा है। फिक्र पड़ रहा था शुरू में, 10-12 साल पहले की बात कर रही हूं। अभी नए हम ज्ञान में आए थे। एक सीरियल में हमेशा देखती थी, बार बार छुप कर देखूं मैं उसको फिर से। फिर योग में बैठी, वही सीरियल आ रहा है। फिर प्रभु से रिक्वेस्ट करा, मुझे नहीं देखना है, छुड़वा दिया, टीवी ही निकलवा दिया। और स्व इच्छा से अच्छा लगा छोड़ना। कौन कर रहा है मदद? प्रभु कर रहे हैं। तो आज अगर हम सूखी रोटी भी खाते हैं तो वो 36 प्रकार के पकवान खाने वाली आत्माओं से बेहतर खाते हैं, प्रभु की याद में शांति से बैठकर खाते हैं। अब रास्ते में नहीं खाते हैं, अब हम कभी भी भूखे रह जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे, प्यासे रह जाएंगे लेकिन नहीं पानी पिएंगे इधर उधर। शक्ति देता है प्रभु। चाहना मेरे अंदर होनी चाहिए। अगर चाहना नहीं है ना, फिर तो हम नहीं रुक पाएंगे बाहर। फिर तो तरह तरह के ख्यालात बुद्धि में आएंगे, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। कोई बात नहीं, आज भूखे ना, बाबा ने बोला है, मजबूरी में कहीं खाना पड़े ना तो खा लो। ये वाले मायावी शैतानी थॉट्स आ जाएंगे। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नहीं जाएगा ध्यान किसी भी चीज में, न कपड़ों में जाता है, न किसी चीज में जाता है ध्यान। पहले सब चीजों में जाता था। तो खुशी की खुराक है अभी प्रभु के साथ ना। सूखी रोटी भी अगर होती है, अच्छी लगती है सूखी रोटी। घी वाली हैवी कर देती थी, हाँ, पराठे हैवी करते थे, ढीले ढाले हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। सूखी बड़ा इंद्रियों को ना, जैसे जब हम नेचुरल खाते हैं, सिंपल खाते हैं, प्रभु के कहने के अनुसार सादा और ताजा भोजन खाते हैं ना, आप देखना इंद्रियां ऐसे होते हैं ना जैसे आराम मिला हो। इंद्रियों को मसाज मिलती है जब हम नेचुरल खाते हैं। वरना तो हम इसको तहस नहस कर देते हैं हैवी खाकर। तो खुशी की खुराक जो प्रभु से मिलती है वो उस सूखी रोटी में भरी हुई है। उसके आगे तो कोई खुराक ही नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले
सुख की रोटी खाने वाले आप हो, प्रभु कहते हैं। बाकी भाग रही है दुनिया, खाने की भी फुर्सत नहीं है और खाने के लिए समय नहीं है, मना चैन से नहीं खाते। कमा जरूर रहे हैं, कमा तो अथाह रहे हैं, ना कमा रहे हैं कि पूछो मत, लेकिन भाग दौड़ में ध्यान से प्यार से सुखी होकर नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन प्रभु के बच्चे सारा डिसिप्लिन जब सीख लेते हैं प्रभु से, जब प्रभु हमारी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं, तो सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले हम आत्माएं हैं। इसलिए प्रभु कहते सदा तुम खुशहाल हो। दादियां 10-10 ग्राम खिचड़ी खा के भी खुशहाल थी। जनक दादी बोलती है, इतना न कहती सुकून मिलता था, मिलकर थोड़ा है तो थोड़ा खाया। एक आलू में 6 ग्लास पानी डालकर उबाल कर वो रुक्मणी दादी बताती है, बहुत रिच फैमिली की ये आत्मा है, लेकिन समर्पण होने के बाद ऐसा वाला खाना खाया बेकरी पार्ट में। उन्होंने बताया हम इतने खुश होकर खाया, इतना लगा कि उससे टेस्टी कुछ है ही नहीं है प्रभु के प्यार में। कोई खाएगा? पानी में आलू है, बताओ, उसमें हल्दी नहीं है, उसमें ना सिर्फ नमक डाला, कहती ओनली नमक, उबाल दिया बस उसको कहती हमने इतने प्रेम से 6 बहनों ने खाया, और सारी की सारी 6 सिस्टर्स अमीर घर की। तो मुश्किल होता है ना, सिंधी लोग खाने में बहुत टेस्टी टेस्टी, दादा लेखराज बहुत शाही भोजन खाते थे वो लोग। एक धक से समर्पण है। तो करेला भी उबला हुआ गुलाब जामुन की तरह खाया, देखने वालों को लगा गुलाब जामुन है, मीठा कुछ खा रहे हैं उबला हुआ करेला, प्रभु की याद में। इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर आपको खुशहाल हो जाए, तब तो कहेंगे खुश नसीब आदमी। हर हाल में हमें खुश होना है, बेगरी पार्ट आए, कुछ भी आए, हैप्पी रहना है। अगर हम भगवान के न बने और इस तरह की मुसीबतें जिंदगी में आ जाएं, तो मेरे ख्याल से एकदम दुखी ही रहे हम तो 24 घंटे। अगर दुनियावी रीति से हम देखेंगे, जैसे दुनिया देखती है, तो हम तो दुखी रहेंगे, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं तो दुखी रहूं फिर 24 घंटे। लेकिन जब हम प्रभु के बन जाते हैं, तो कोई भी चीज हमसे छीन जाए, हम खुश रहते हैं। प्रभु तब तो कहेंगे खुश नसीब आदमी, हम खुशहाल रहेंगे। कोई देखे तो हमें थोड़ी समझेगा कि इनके पास कुछ है ही नहीं है, कोई नहीं समझता, सब समझते इनके पास सब कुछ है। दुनियावी रीति से लगता ही नहीं ना, प्रभु लगने ही नहीं देते। ये तो हम जानते कि क्या है हमारे पास और क्या नहीं है, लेकिन देखने वालों को थोड़ी पता चलता है। तो समझते ये लोग बहुत आराम से रहते हैं, सब कुछ है इनके पास। मकान मालिक थोड़ी किराया कम कर देगा सोच कर कि इनके पास नहीं है, वो तो अगले साल और बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इनके पास सब कुछ है। कौन कराता है ऐसा? शिव बाबा खुशहाल रखता है, किसी को पता ही नहीं लगने देता कि क्या है। वाकई हम लोग बहुत अच्छे से, प्रभु का बनने के बाद हम लोग आराम से रहते हैं। वही पालना कर रहा है, वही खिला रहा है, वही
सर छुपाने की जगह जो दे रहा है वही दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। कोई फिक्र नहीं है, कोई एक एक बूंद भी किसी बात की फिक्र नहीं है कि कल को कोई निकाल दे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि कुछ कर लेंगे हम। लेकिन प्रभु साथ है, इसलिए मालूम है जो होगा सब अच्छा होगा। तो सूखी रोटी भी अगर हम खाते हैं तो उसमें खुशी की खुराक है जो उस सूखी रोटी में भरी हुई है, इसलिए मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। सब चीज सिंपल सिंपल अच्छी लगती है। जो अगर हम अज्ञानी हो ना, अगर हम अज्ञानता में हो तब नहीं अच्छा लगेगा, तब फिक्रों में रहेंगे। लेकिन प्रभु बेफिक्र बादशाह बना देता है। इसलिए प्रभु कहते हैं सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर आपको खुशहाल हो जाए, तब तो कहेंगे खुश नसीब आत्मा। ऐसा ना हो कि कोई आकर हमारे पास मायूस हो जाए कि हाँ तुम्हारे पास ये भी नहीं है, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। हम मस्त रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। तो खुशी की खुराक ना, प्रभु कहते सदा खुशी की खुराक खाने। प्रभु जिंदगी में है, इसीलिए सदा खुश रहना। खुशियों का सागर है वो, भरपूर करता है सूक्ष्म चीजों से जो आत्मा को चाहिए। आत्मा अगर उन चीजों से अपने आप को भरपूर कर लेती है ना, उसे फिर कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। कोई गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए। अब तो हमें पता चल गया ना, अब तो मेहमान है इस तरह पर, बथेरा यूज कर लिया, अब तो वापस घर जाना है। तो क्या विस्तार करेंगे आप? जहां प्रभु रखे वहां रह लो, जहां प्रभु कहे चलो जी उठो यहां से, वहां से उठ जाओ। ऐसा है जीवन, क्योंकि फिक्स तो है नहीं ना। तो सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले आपको क्या बनना है? खुशहाल खुश नसीब आत्मा बनना है। टाइटल लेना है प्रभु से। ये वाला टाइटल ना, खुशी का खजाना प्रभु ने दे रखा है, इसका टाइटल लेना खुश नसीब आत्मा का। ये सारे हमको मेडल सर्टिफिकेट्स लेने हैं, लेकिन कैसे? प्रैक्टिकल में सदा खुश रहेंगे। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। प्रभु ने कभी भूखा रहने नहीं दिया है, कभी भी। वही लगता भी है औरों से बेहतर खा रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेहतर। प्रभु का बनने के बाद ऐसा होता है, प्रभु जीवन में रहते हैं तब ऐसा होता है। नहीं तो फिक्रों की दुनिया में जी रहे लोगों के पास इतना है तो भी फिक्र में है लोग, तो भी उनको टेंशन है, तो भी उनका बीपी हाई है। प्रभु सारा कुछ नॉर्मल कर देते, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा मस्त रहे, है ना। सब कुछ दे दिया एकदम मस्त, कोई फिक्र नहीं। ऐसे हम आत्मा, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बेगुरी पाठ आराम से पास किया, प्रभु ने फिर खिला भी तो दिया। श्लोक नॉलेजफुल वो है। अभी तो हमारी परीक्षाएं नहीं हुई है, वो तो बाबा ने तो उनकी परीक्षा भी ली थी। 15-15 दिन एक ही चीज खिलाई, तीनों समय बाजरे की रोटी। आज के समय में उब जाए इंसान, सुबह का खाना दोपहर को नहीं खाते लोग। ये तो हमने सुबह खाया था, ये क्या सेम बना दिया, यही खाएंगे क्या हम, ऐसे बोलते हैं आजकल की आत्माएं। उन्होंने, गुलजार दादी ने इस परीक्षा को बहुत अच्छे से पास किया था, रिच करके थी गुलजार दादी भी। तो करोल बाग का सेंटर वो उन्हीं का घर तो है।
15 दिन एक ही चीज, तीनों समय उसमें भाग गए थे आधी आत्मा। तो परीक्षाएं जो हैं वो तो आएंगी, है ना। आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। दादी गुलजार हमेशा कहते थे कि गाड़ी को, ये शरीर रूपी गाड़ी है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, बस वैसे ही फूड देना है, बाकी शौक से नहीं खाना, ये खाएं ये खाएं ये खाएं। वो आत्मा की क्वालिटी नहीं है। आत्मा अपने आप में एक तृप्त है, प्रभु का बच्चा है वो। श्लोक, नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ न जाए, उसको बोलेंगे नॉलेज से फुल आत्मा। प्रभु हमें नॉलेज दे रहे हैं ना। चंद्रमणि दादी बोलती है कि ब्रह्मा ने जैसे सुना वैसे ही तुरंत 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 करना शुरू कर दिया। कहती हम आज तक पढ़ ही रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कहती हम में और ब्रह्मा में फर्क यही है। उन्होंने सुना, जैसे उस दिन हमने पॉइंट में पढ़ा ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल एक साथ। इधर सुना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इधर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कहती उनका ऐसे था, और हम कहती आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। तो नॉलेज से हमको फुल होना, फुल नॉलेजफुल प्रभु कहते वो है जिसका फिर एक भी थॉट, एक भी वर्ड वेस्ट न जाए। उसको समझो कि हाँ, इसने प्रभु की नॉलेज को ग्रहण किया है। ऐसे जो जो चीजें प्रभु बोलते हैं वो जब हम करते हैं तो हम नॉलेजफुल हैं, और अगर हम वो नहीं करते हैं तो माना हमको नॉलेज अभी समझ में नहीं आई है। व्यर्थ, वेस्ट, जिससे आत्मा की उन्नति नहीं होती, वो वेस्ट। जैसे पहले आम बात किया करते थे रास्ते में चलते हुए, अच्छा आज मौसम ऐसा है, आज हमने ये बनाया, पता है ऐसे बनाते, पता है वैसे बनाते। ये जो फालतू बातें हैं ना, ये जो हम करते थे पहले, उस व्यर्थ से प्रभु हमको आकर मुक्त करते हैं और समर्थ बनाते हैं। उसके लिए प्रभु की रोज हमको मुरली मिलती है। मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है। यही वाले संकल्प करने हैं जो प्रभु मुरली में देते हैं। वरदान में खुश नसीब आत्मा, प्रभु मिल गए, खुश नसीब हो गया, मिल गए, सब कुछ मिल गया। समझ में, सबसे पहले तो समझ मिली। हम कितने बेसमझ थे, खुश नसीब आत्मा है। कभी सोचा थोड़ी तो भगवान हमें मिलेंगे और हमें पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी सोचा था। इसका भी एहसास उस समय हमको होगा ना जब लोग तड़पेंगे इसके लिए। फिर आएगा, अरे हमने इतना पाया। कदर करनी है प्रभु के ज्ञान की। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का बहुत धन्यवाद, जो इतना लायक बच्चा, अगर वो ना होते तो फिर प्रभु कैसे मिलते हमें। उनका तहे दिल से धन्यवाद। मातेश्वरी जी का धन्यवाद, नाथ जी का पाठ पक्का करके हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देने वाली आत्मा, परफेक्ट करने वाली आत्मा मातेश्वरी का भी तहे दिल से धन्यवाद। दादियां इतने अच्छे से पाठ बजाया इन्होंने भी, दादियों का भी धन्यवाद। एडवांस पार्टी की आत्माएं जो जाकर तैयारी करके बैठी हुई हैं, हम आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त बने। ऐसी आत्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद और यमदूतों का धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्व जिसको हमने तमोगुणी बना दिया, उनसे क्षमा सबसे पहले, और फिर तहे दिल से शुक्रिया कि इतने वर्षों से हम आत्मा की पालना कर रही हैं, इतने वर्षों से हम आत्मा को शरीर दे रही हैं। तो हर चीज के लिए पांचों तत्वों का धन्यवाद, सृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती जो हमारा इतना अत्याचार सह रही है, उसके लिए क्षमा। और अब हम ऐसा कुछ न करें जिससे उन्हें कष्ट हो,
उस बात का अटेंशन रखेंगे और बाकी हर दिन इनकी पालना का तो धन्यवाद करते रहना है। करोड़ों की आबादी जो हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिलाएगी, उन आत्माओं का भी धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, जो साधन बनाते हैं उन यादवों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ यही है कि उन सभी को प्रभु का परिचय मिले और वो आत्माएं भी पुनः अपने सतगुणी धर्म में जरूर लौटे। अन्य आत्माएं भी जो सहयोगी बनती हैं और हम आत्माओं की खिदमत करती हैं, ऐसे कार्य करती हैं जो कोई भी ना करे, ऐसे सफाई मेंटेन करने वाली जो आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का तहे दिल से शुक्रिया। गंदगी हम लोग की और सफाई वो लोग करते हैं, ट्रेन्स में घुस के करते हैं, ऐसी आत्माओं को तहे दिल से धन्यवाद। और उन आत्माओं को भी प्रभु का जरूर परिचय मिले, वो भी प्रभु के बने, वो भी फिर से सुंदर, स्वच्छ, पवित्र बन जाए। हम आत्माएं भी पवित्र बने और कम से कम हम गंदगी फैलाएं, सिंपल सादा भोजन खाएं, बोझ न बने। अब हम धरती पर अच्छे अच्छे संकल्प करें, सुख दें, हम इस तरह को वायुमंडल को सुख दें, इस बात का हम ध्यान रखें। और समीप रहने वाली जो आत्माएं हैं, साथ रहने वाली जो आत्माएं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो आत्माएं ही हमें परफेक्ट बनाएंगी, क्योंकि वो हमें अच्छी तरह जानती हैं। वो भिन्न भिन्न तरीके से विघ्न रूप भी बनेगी, वो भिन्न भिन्न तरीके का व्यवहार भी करेंगी, और लेकिन हम आत्माओं को निंदा, स्तुति, मान, अपमान में कैसे समान रहना चाहिए, कैसे देह अभिमान को खत्म करना चाहिए, इस बात को खत्म करने में वही आत्माएं हमारी मदद करती हैं। उन्हीं आत्माओं का सर्टिफिकेट हम आत्माओं को लेना है और उन्हीं आत्माओं से प्रभु पूछेंगे ये आत्माएं कैसी हैं। तो इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना है। मन ही मन उनसे जो भी हम आज तक बोल के जो भी कुछ किया होगा उसके लिए क्षमा मांगना है, और अब उनके लिए बस दुआएं करनी है, शुभ सोचना है, हमेशा कहना है कि वो बड़ी सहयोगी आत्माएं हैं, बहुत प्यारी आत्माएं हैं, हम आत्माओं की मददगार आत्माएं हैं। ऐसे करके साथ में रहने वाली आत्माओं का भी धन्यवाद करना है। और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो है जिसमें रहते हुए मुझे सारे अपने भी कर्म विनाश करने हैं, प्रभु से प्यार पा लेना है, प्रभु का बन लेना है जितना हो सके। इस शरीर में रहते हुए मुझे अशरीरी बनना है, देही अभिमानी बनना है। सारे देह का भान अभिमान जो मैंने मैल लगा रखी है अपने आप में, उसको इसी में रहते हुए शेड करना है। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का ड्यू रिगार्ड रखना है, इसकी लीपापोती नहीं करनी है, लेकिन इसको सात्विकता से स्वच्छ जरूर रखना है, परमात्म याद से इसको स्वच्छ रखना है। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑफ कोर्स आप सभी